नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। मैंने बेटा आपको शाहजहां तक पूरा पढ़ा दिया था, ठीक है भाई। मैंने आपको शाहजहां पूरा कंप्लीट करा दिया था और आज हम बात करते हैं भाई सबसे पावरफुल रूलर किसमें, मुगल के में, है ना। तो मुगल के बारे में जो सबसे पावरफुल रूलर रहा है इसको हम जानते हैं बेटा औरंगजेब के नाम से, ठीक है भाई। किसके नाम से? औरंगजेब जेब के नाम से। और इसका जो रूलिंग पीरियड रहा है 1658 से लेकर 1707 तक, ठीक। बात समझ में आई? ओके। आगे बात करते हैं कि औरंगजेब आलमगीर, ध्यान रखिएगा इसको, आलमगीर, जिंदा पीर, इन दो नामों से और भी जानते हैं, ठीक है। आलमगीर और जिंदा पीर, ठीक। तो औरंगजेब आलमगीर ने अपना विवाह किससे किया था बेटा? तो याद रखिएगा दिलरास बानो बेगम, ठीक है। इन्हीं को हिस्ट्री के अंदर रबिया बीबी के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। तो आपसे क्वेश्चन हिस्ट्री में यही आने वाला है, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं बेटा, पिन पॉइंट, बिल्कुल टारगेटेड क्वेश्चन करा रहा हूं, जिनसे एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा। जीटी के अंदर जो भी हिस्ट्री आएगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो क्या कहा है कि औरंगजेब आलमगीर ने अपना विवाह दिलरास बानो बेगम से किया, जिसको हिस्ट्री में रबिया बीबी के नाम से जाना जाता है ठीक है भाई 1669 यानी 1669 में औरंगजेब ने बेटा 3 हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था या उन पर आक्रमण किया था, ठीक है भाई। कौन कौन से मंदिर हैं ये? तो नंबर 1 है मथुरा का केशवराय मंदिर, केशवराय मंदिर। दूसरा है बेटा काशी का विश्वनाथ मंदिर, ठीक है भाई। कौन सा? तो काशी का विश्वनाथ मंदिर। और तीसरा है बेटा गुजरात का सोमनाथ मंदिर, ठीक है भाई। कहां का? तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर, ठीक। आगे बात करते हैं 1675 में औरंगजेब के द्वारा बेटा जो सिख हैं उनके 9th गुरु हुआ करते थे गुरु तेग बहादुर, ठीक है। क्या नाम था इनका? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई। और बेटा तभी से लेकर और आज तक भी जितने भी इनके गुरु हुए या सिक्खी में जितने भी लोग आए, कभी भी इनकी मुगलों की और किसकी भाई जो गुरु हुआ करते थे उनकी आपस में कभी नहीं बनी। और वहीं से कब से 1675 से इनमें क्या चली आ रही है बेटा? तो इनमें भाई झगड़े आपस में चले आ रहे हैं। बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से। आपसे यही क्वेश्चन आएगा कि सिखों के 9th गुरु का नाम क्या है? तो नाम क्या है बेटा? गुरु तेग बहादुर। किसके द्वारा हत्या की गई? तो औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या की गई थी, ठीक है भाई। औरंगजेब को न्याय की जंजीर, याद रखिएगा, ये भी पॉइंट आपसे पूछ लेता है ना। जस्टिस ऑफ चेन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जस्टिस ऑफ चेन, ये इसके लिए प्रसिद्ध है, यानी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध है। 1707 में याद रखिएगा औरंगजेब आलमगीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो अहमदनगर महाराष्ट्र में हुई, ठीक भाई। कहां हुई थी? तो 1707 में। मृत्यु कब हो रही है? 1707 में, ठीक है भाई। औरंगजेब आलमगीर की मृत्यु अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। बात समझ में आई? आगे बात करते हैं। अंतिम मुगल है ये, अंतिम मुगल बादशाह अगर बात की जाए तो बेटा इनका नाम हुआ है बहादुर शाह जफर सेकंड, है ना। बहादुर शाह जफर सेकंड इनके अंतिम मुगल बादशाह का नाम हुआ करता था। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। ओके, आगे बात करते हैं हम। आगे क्या है बेटा? तो भारत में अब हम यहां पर इसी में पढ़ेंगे तो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट पर या इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अरबों का अटैक के बारे में हम बात करते हैं कि अरबों के द्वारा अटैक किस तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे
किए गए। ठीक है भाई, छोटी सी बात है, अच्छे से समझा रहा हूं मैं कहां की और किस तरीके से बात कर रहा हूं बेटा। अगर बात की जाए इस तरीके से, आज की डेट में ये हमारा भारत है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहां से ऐसे करके और ये वाला जो हिस्सा है और यहां से ऐसे करके जो पाकिस्तान वाला, आज पाकिस्तान का जो ये है, तो यहां पर पाकिस्तान का ये वाला जो है इसको बोला जाता है बेटा सिंध। ठीक है भाई, इसको क्या प्रांत बोला जाता है? इस प्रांत को बोला जाता है सिंध। सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा, वो वाला। ठीक है, इस सिंध में ही एक शहर का नाम है कराची, आज की डेट में, है ना। कराची पोर्ट वगैरह इनके बारे में आपने सुना होगा। तो यहीं पर बेटा अटैक किया जाता है सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, है ना। तो यहीं पर अटैक किया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, टुडे कहां पर? तो पाकिस्तान के सिंध वाले इलाके में। बात समझ में आई? एकदम अच्छे से समझ में आ रही है ना? बिल्कुल, तो दबा के शेयर हो जानी चाहिए क्लास। बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो आपको बिना आंख बंद किए, है ना, आंखें खोल के रखनी है, ऐसे नहीं बंद कर लेनी है आंखें, है। तो टिक जब आप करोगे तो एक ही नाम याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम। नाम क्या है बेटा? मोहम्मद बिन कासिम। बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था भाई जिसने भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि उस टाइम तो पाकिस्तान नाम की कोई चीज थी ही नहीं, है ना। तो पूरा का पूरा वो सब इंडियन कॉन्टिनेंट बोला जाता था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किसको हराया गया? तो दैट टाइम रूलर ऑफ सिंध भाई कौन था? तो दाहिर। ठीक है भाई, ये पहला ब्राह्मण राजा था, है ना। पहला नहीं, सॉरी, ये ब्राह्मण राजा हुआ करता था। कौन? तो दाहिर को परास्त किया गया था, लेकिन इसको मारा नहीं इसने, है ना। दाहिर को मारा नहीं था, लेकिन जो दाहिर था उसने भाई अपने आप में इतनी शर्म महसूस की एंड ही गॉट सुसाइड, है ना भाई। इसने ना सुसाइड कर लिया। ठीक, यानी एक नदी थी उसमें कूदकर इसने अपनी जान दे दी। यह पहला मुस्लिम शासक था। याद रखिएगा, यहां से जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, एक एक क्वेश्चन कम से कम बेटा मैं आपको क्या बताऊं, करोड़ों रुपए का है? क्यों? क्योंकि आपको सीयूईटी हिट करना है और सीयूईटी हिट के लिए आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे भाई। अगर आप भी चाहते हैं कि जीटी में मेरा स्कोर एकदम ठीक बैलेंस से भी ऊपर जाए, समझ रहे हो मेरी बात को, तो आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, यह पहला मुस्लिम शासक था जिसके द्वारा भाई टैक्स लगा दिया गया। क्या? जजिया टैक्स। व्हाट इज द जजिया टैक्स? जजिया टैक्स बेसिकली ये होता है कि ये पे करते हैं नॉन मुस्लिम। बात समझ में आई? यानी जो आदमी मुसलमान नहीं है, बात समझ में आ रही है, जो आदमी मुस्लिम कम्युनिटी से भाई बिलोंग नहीं करता है उसको ये टैक्स देना पड़ता था, ये पे करना पड़ता था कि हम लोग मुसलमान नहीं है। ठीक है, इसी को बोला जाता है जजिया कर या फिर जजिया टैक्स। ठीक है भाई, भारत में लगाया गया। आगे बात करते हैं, लेकिन हुआ क्या कि ये क्या था मैं आपको बता देता हूं। ये एक अरब रूलर हुआ करता था जिसका नाम था अल हजाज। अल हजाज का ही चीफ ऑफ कमांडर हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। बात समझ में आ गई? यहां से रिलेट कर पाए आप कि अल हजाज के द्वारा, ठीक है भाई, इसको क्या काम किया गया? तो 714 में वापस बुलाकर अरब में क्या दे दिया गया बेटा? इसको फांसी दे दी गई, है ना। इसमें मैं लिखना भूल गया था एक चीज, तो मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। कब किया था ये आक्रमण? तो 711 एडी में, है ना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कब किया था? तो 711 एडी के दौरान मोहम्मद बिन कासिम अटैक ऑन इंडिया। दैट टाइम रूलर ऑफ काबुल वैली या फिर सिंध में कौन था? दैट टाइम दाहिर। ठीक है भाई, दाहिर रूलर हुआ करता था। ठीक भाई, आज अच्छे समझ में आया है। कल मिलूंगा इसी टाइम पर लेकर, वीडियो शेयर हो जानी चाहिए, दबा के शेयर करते रहो बेटा। एक एक शेयर आपका हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। चलिएगा, नमस्कार, जय हिंद।